आधी रात, बारिश और एक खाली लोकल ट्रेन का आखिरी डिब्बा। जब शहर सो जाता है तब कुछ कहानियां जागती हैं। रात फ्लिक्स पर यह कहानी है उस सफर की जहां आंख लगना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। शहर की उस भागती दौड़ती जिंदगी में आर्यन के लिए आज का दिन उम्मीद से कहीं ज्यादा थका देने वाला था। दफ्तर के काम के बोझ और बाहर होती मूसलाधार बारिश ने उसे इतना उलझा दिया था कि घड़ी की सुइयों पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसे रोज की तरह लोकल ट्रेन पकड़नी थी, पर स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसे एहसास हुआ कि शायद आज उसकी आखिरी ट्रेन भी हाथ से निकल जाएगी। भीगी हुई सड़कों और शोर मचाती बारिश के बीच आर्यन हांफते हुए प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से नीचे उतरा। तभी उसे ट्रेन के हॉर्न की तीखी आवाज सुनाई दी। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ने ही वाली थी कि आर्यन ने अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगाई और आखिरी डिब्बे के पायदान को पकड़कर अंदर कूद गया। अंदर पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली। रोज की आपाधापी कभी कभी कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा उसे आज हो रहा था। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कुछ पल अपनी उखड़ती सांसों को काबू में किया। बाहर आसमान से गिरती बारिश की बूंदें और चेहरे को छूती वो ठंडी हवा उसकी रूह को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। बिजली का रह रहकर चमकना और बादलों की वो डरावनी गरज उस रात के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। आर्यन ने डिब्बे के कोने वाली खिड़की की सीट चुनी और बैठ गया। उसे लगा कि चलो कम से कम ट्रेन तो मिल गई, पर जैसे ही उसने अपनी थकान उतारने के लिए नजरें घुमाई, उसके माथे पर बल पड़ गए। वो पूरा का पूरा डिब्बा बिल्कुल वीरान था। वहां आर्यन के सिवा और कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद भारी बारिश की वजह से लोग आज जल्दी घर निकल गए होंगे, इसीलिए ये आखिरी डब्बा इतना खाली है। सफर के दौरान ठंडी हवाओं के झोंकों ने आर्यन को सुला दिया। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। जब एक झटके से आर्यन की नींद खुली तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जो डिब्बा कुछ मिनट पहले तक खाली था, अब वो लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। आर्यन ने हैरानी से सोचा कि एक गुमनाम से स्टेशन पर इस वक्त इतनी भीड़ कहां से आ गई, पर अपनी थकान और नींद के आगे उसने इस सवाल को छोटा समझा और दोबारा आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुली तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पूरा डिब्बा फिर से पूरी तरह खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया था। फिर वो पूरी की पूरी भीड़ पलक झपकते ही कहां गायब हो गई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई उसे बीड़ी के जलने की गंध आई। धुएं का एक घना गुबार उसकी आंखों के सामने लहराया। उसने मुड़कर देखा तो दूसरी तरफ मुंह की एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। आर्यन ने घबराहट में उससे पूछा कि अभी जो भीड़ यहां थी वो अचानक कहां चली गई। उस आदमी ने बिना उसकी तरफ देखे भारी आवाज में कहा कि वो पिछले 20 सालों से इसी डब्बे में रात के 12 बजे के बाद सफर करता है और यहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर मारने से डरता है। उसने आर्यन को बताया कि लोग इसे भूतिया डब्बा कहते हैं। आर्यन को ये बातें किसी मजाक जैसी लगी। उसने तंज कसते हुए पूछा कि वो इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकता है। उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा कश खींचा, धुआं हवा में छोड़ा और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि ठीक 1 साल पहले वो इसी स्टेशन से भागते हुए ट्रेन में चढ़ा था। डिब्बा खाली था तो वो पैर पसार कर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे कोई इतनी लगन से अखबार पढ़ रहा हो, ये बात अजीब तो थी, पर उस आदमी का चेहरा अखबार के पीछे छुपा था। जैसे ही उस रहस्यमयी शख्स ने पन्ना पलटने के लिए अखबार नीचे किया, बीड़ी पीने वाले आदमी की चीख निकल गई। उस शख्स का चेहरा भयानक तरीके से कुचला हुआ था। सिर से खून की धार बह रही थी, मानो उसे बेरहमी से पीटा गया हो। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर तभी उसी डरावने शख्स ने उसका कंधा हिलाया और बहुत ही शांत आवाज में पूछा कि क्या वो ठीक है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने बैठा आदमी बिल्कुल सामान्य था। उसके चेहरे पर एक खरोंच तक नहीं थी।
उस आदमी ने आर्यन के हमसफर को पानी की बोतल दी और कहा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। खुद को संभालने के लिए उसने बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। उसे लगा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह पोंछकर वापस मुड़ा, वो आदमी वहां से गायब था। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे दरवाजे के पास से आवाज आई। उसने देखा कि वही आदमी गेट पर खड़ा है। जैसे ही वो उसे बोतल लौटाने के लिए आगे बढ़ा, उस आदमी ने उसकी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। वो सन्न रह गया। वो कांपते हुए गेट के पास वाली सीट पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या बला थी। तभी उसके ठीक पीछे से वही ठंडी और जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी, साहब, कम से कम मेरी पानी की बोतल तो वापस दे दीजिए। उस रहस्यमयी मुसाफिर की बातें सुनकर आर्यन के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सन्नाटे को चीरती हुई उस आदमी की आवाज में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे वो शब्द नहीं बल्कि बरसों पुराना कोई बोझ बाहर निकाल रहा हो। उसने आगे बताना शुरू किया कि उस रात जब उसने अपने पीछे से उसी मरे हुए आदमी की आवाज सुनी, मेरी बोतल तो दे दीजिए, तो उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। डर इंसान को या तो सुन कर देता है या उसे भागने की ताकत देता है। आर्यन का हमसफर एक झटके से अपनी सीट से उछला और सीधे ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा। उसकी खुशकिस्मती थी कि ठीक उसी पल ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और एक छोटा सा स्टेशन आ गया। वो बिना पीछे मुड़े ट्रेन से नीचे कूद गया और तब तक वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा जब तक कि वो ट्रेन उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसने देखा कि वो अखबार वाला आदमी गेट पर खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कुराहट थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा कि उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली थी कि दोबारा कभी इस डिब्बे में कदम नहीं रखूंगा। लोग कहते हैं कि इस डिब्बे में सफर करने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा काबू नहीं रहेगा, कोई और तुम्हारे जहन पर कब्जा कर लेगा। आर्यन खामोश होकर सुन रहा था। डिब्बे की लाइटें रह रहकर टिमटिमा रही थी। उस आदमी ने आगे बताया कि कैसे महज 4 दिन पहले सावधानी बरतने के बावजूद उसकी आंख लग गई। थकान ऐसी थी कि वो नींद नहीं बल्कि किसी गहरी बेहोशी में चला गया था, और जब 15 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो मंजर वही पुराना था। ठीक उसके सामने वही आदमी बैठा था, चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए जब उस आदमी ने बताया कि कैसे वो चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी वो अखबार वाला शख्स उसके पास आया और बड़े ही सौम्य तरीके से पानी की बोतल आगे बढ़ाते हुए बोला, साहब, आप ठीक तो हैं? बहुत घबराए हुए लग रहे हैं, थोड़ा पानी पी लीजिए। इस बार उस आदमी ने अपना आपा खो दिया। उसने चिल्लाकर कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तभी उस भले दिखने वाले शख्स के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। उसने गुर्राते हुए कहा, बेवकूफ, ये तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इसमें भी डर लग रहा है। अगर डर ही देखना है तो अब देख। इतना कहते ही उस शख्स ने अपनी गर्दन एक अमानवीय तरीके से झुकाई और अपना सिर जोर से ट्रेन के फर्श पर दे मारा। आर्यन का हमसफर कांपते हुए बता रहा था कि कैसे फर्श पर खून की एक तेज धार फूट पड़ी, जिसके निशान आज भी उस कोने में मौजूद है। उसने एक के बाद एक कई बार अपना सिर फर्श पर पटका और फिर खून से लथपथ चेहरा उठाकर हंसते हुए बोला, साल भर पहले मैंने ही तेरे सामने अखबार मोड़ा था, याद है मेरी शक्ल? ऐसी ही फटी हुई थी ना? खौफनाक मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रूह ने चीखते हुए कहा कि आज वो अपना पूरा सिर खोल देगा। वो पागलों की तरह अपना सिर दरवाजे के लोहे के खंबे से टकराने लगा। हड्डियां टूटने की आवाजें उस सन्नाटे में गूंज रही थीं। जब उसका चेहरा पूरी तरह मांस का लोथड़ा बन गया तो उसने चलती ट्रेन से बाहर छलांग लगा दी। बाहर के बिजली के खंबे से टकराने के बाद उसकी जो आखिरी चीख गूंजी, वो आज भी उस आदमी के कानों में शोर मचाती है। अपनी आप बीती सुनाकर वो आदमी चुप हो गया।
पूरे डिब्बे में एक भारी सन्नाटा छा गया। तभी जो आर्यन अब तक सहमा हुआ सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कुराहट उभरी। आर्यन ने बहुत ही शांत और बर्फीली आवाज में कहा, कहानियां बहुत अच्छी सुनाते हैं आप। वैसे ये तो 4 दिन पहले की बात थी जो आपके साथ हुई। कल तो आप इस ट्रेन में नहीं थे ना? कल मैं था इस डिब्बे में, और कल मेरी मौत हुई थी इसी ट्रेन के अंदर। लेकिन आर्यन की इस डरावनी बात का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने बीड़ी का एक और लंबा कश खींचा और जोर से हंसते हुए जवाब दिया, चलती लोकल में लोगों को डराने का ये तरीका बहुत पुराना है आर्यन जी, पर शायद आप भूल रहे हैं कि आज इस डिब्बे में आप बिल्कुल अकेले थे। आंख आपकी लगी थी, वो रूहानी भीड़ भी आप ही को दिखाई दी, और फिर आपकी आंखों के सामने ही वो ओझल भी हो गई। उस आदमी के शब्दों में एक ऐसा अभिकार था कि आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जो अब तक डराने की कोशिश कर रहा था, खुद एक बेजान मिट्टी के पुतले जैसा बन गया। वो बस अपनी जगह पर जमा हुआ उस मुस्कुराते हुए आदमी को देखे जा रहा था। तभी एक दूसरी ट्रेन बगल वाली पटरी से कान फाड़ देने वाले हॉर्न के साथ गुजरी। उस शोर ने आर्यन की उस जागती हुई बेहोशी को तोड़ दिया। डर के मारे आर्यन का गला सूख कर काटा हो गया था। वो लड़खड़ाते हुए उठा और सीधे दरवाजे की तरफ भागा। उसने कांपते हाथों से अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट हलक के नीचे उतारे। थोड़ा संभलने के बाद उसने वापस अपनी सीट की ओर देखा, जहां अभी 2 मिनट पहले वो आदमी बैठकर अपनी आप बीती सुना रहा था, पर वहां अब कोई नहीं था। तभी आर्यन की जेब में उसका फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ, जिसने उसके ठंडे पड़ते शरीर में एक झंझनाहट पैदा कर दी। आर्यन की आंखों में अब मौत का खौफ नाच रहा था। उसने दोबारा उस खाली सीट की तरफ देखा जहां वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। वहां कोई इंसान तो नहीं दिखा, पर तभी एक ऐसी भयानक आवाज हुई जिसने आर्यन के दिल की धड़कन लगभग रोक दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी लोहे की चीज को बेरहमी से पीट रहा हो। पहले वो आवाज उसी सीट के पास हुई, पर फिर धीरे धीरे वो आवाजें आगे बढ़ने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति एक एक करके हर सीट को मारती हुई आर्यन की तरफ आ रही थी। डर के मारे आर्यन के पैर डिब्बे के फर्श से जैसे चिपक गए थे। उसने बचने के लिए गेट के पास वाले लोहे के पोल को अपनी पूरी ताकत से जकड़ लिया। वो आवाज, वो साया जो भी था, अब आर्यन के बिल्कुल करीब आ चुका था। आर्यन को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर अगले ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर फर्श पर दे मारा। उसका दम घुटने लगा। वो बेतहाशा हाथ पांव मार रहा था, पर कोई अनदेखा हाथ उसका गला घोंट रहा था। उसका तड़पता हुआ बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन उसकी गर्दन और सिर दरवाजे से बाहर हवा में झूल रहे थे। कानों में सिर्फ तेज हवा के थपेड़ों का शोर था और सामने पटरी के किनारे भागती हुई धुंधली रोशनी। तभी उस शोर के बीच एक जानी पहचानी आवाज आर्यन के कानों में गूंजी, आज क्या हालत हो गई है ना तेरी। कितना शौक था तुझे बड़ा बिजनेसमैन कहलाने का। बड़ी गाड़ियां, ऊंचे दफ्तर, देख सब लुट गया ना तेरा। सड़क पर आ गया तू भी। आज तेरी हालत इन रेंगने वाले कीड़ों जैसी हो गई है। आर्यन की अपनी धुंधली होती आंखों से उस परछाई को पहचानने की कोशिश की। वो आवाज फिर गूंजी, मेरा पूरा बिजनेस तुम चारों ने मिलकर हड़प लिया था और मुझे सड़क पर ला खड़ा किया था। 40 साल पहले इसी ट्रेन से कूदकर अपनी जान देने से पहले मैंने कसम खाई थी कि तुम चारों को इसी लोकल ट्रेन में लाकर मारूंगा। 3 को तो ठिकाने लगा चुका हूं, बस आखिरी तू ही बचा था और अब तेरी बारी है। आर्यन के पास अब आवाज तक नहीं बची थी। वो बस मन ही मन गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पर उन रूहानी हाथों को रहम नहीं आता। उस साए ने एक झटके के साथ आर्यन को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। आर्यन का शरीर पटरी के किनारे लगे बिजली के लोहे के खंभे से पूरी ताकत से टकराया और सन्नाटे को चीरती हुई उसकी एक आखिरी दर्दनाक चीख निकली। बारिश की बूंदों ने कुछ ही देर में पटरी पर बिखरे खून को धो दिया, पर यह सच्चाई वहीं रह गई कि इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ट्रेन चलती रहती है, पर कुछ आत्माएं कभी नहीं उतरती। अगली बार जब रात की लोकल में सफर करें तो जागते रहिए, क्योंकि इस डिब्बे में नींद मौत से बस एक पल दूर है।